बिजनेस नेटवर्किंग क्लब द्वारा बिजनेस कोच और माइंडसेट एक्सपर्ट संजय मनसुखानी के साथ मिलकर बिजनेस ग्रोथ के ऊपर सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 10 गुना ग्रोथ ट्रेनिंग दी गई, जहां विजन और एक्शन का मेल होता है। 10 गुना ग्रोथ की गारंटी। 1. इनोवेशन। 2. सशक्तिकरण और बदलाव पर चर्चा की गई। आयोजन में उपस्थित हुए मुख्य अतिथि सुशील पोद्दार, अध्यक्ष CWBTA। उन्होंने अपना तजुर्बा आईईओ के सदस्य गण के साथ साझा किया। ये जो आजकल जो नेटवर्किंग बिजनेस चल रहा है और आप कनेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है इसे ये कनेक्ट होना चाहिए और ये अपने आप में एक अच्छी चीज है। लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, लोग एक दूसरे के बिजनेस के बारे में जानते हैं और इससे एक फायदा ये होता है, आप आदमी सोशल समाज में भी बढ़ावा मिलता है, एक दूसरे से परिचय भी बढ़ता है और अगर देखा जाए तो ये कनेक्ट हर फील्ड में काम आता है, हर फील्ड में, चाहे वो एक सामान बेचने में हो, एक सामान खरीदने में हो, चाहे वो किसी का शादी ब्याह कराने में हो, तो ये कनेक्ट हर चीज में काम आता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि लक्ष्य जी ये बीड़ा उठा के और इसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे और लोग अच्छे आए और उनके साथ जुड़े तो समाज की उन्नति होगी और बहुत कनेक्ट की अपने जो बात करते हैं, आज से कई वर्षों पहले भी कनेक्शन के काम होते ही थे कनेक्ट के द्वारा। अभी ये जो कुछ प्लेटफॉर्म्स आए हैं उसके बल पे हो रहे हैं। तो पहले जो नेटवर्किंग होता था वो ज्यादा अच्छा फायदेमंद रहता था कि जो आज जो हो रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म जो चार्ज करके कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, दोनों का सामंजस्य है, ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि पहले का अच्छा था और अभी का अच्छा नहीं है या अभी का खराब है और पहले का खराब था, ऐसा नहीं है। तो पहले तो लोग फ्री में नेटवर्किंग करते थे, आप अभी शादी ब्याह में मिलते थे और अपना आदान प्रदान करके बिजनेस ग्रो करते थे। आज के डेट में चार्जेस दे रहे हैं और उसके बावजूद भी नेटवर्क ग्रो नहीं कर रहा है बिजनेस का। उस पर आप कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चार्जेस इन द सेंस, आप पहले ये चीज नहीं थी, पहले जो चीज आप बोल रहे हैं, पहले चीज का कनेक्ट की भाषा अलग थी। आज के दिन कनेक्ट की भाषा, आज व्यापार भी तो उस तरह बढ़ गया, व्यापार भी तो डिफरेंट आ गया। पहले अगर घर में आदमी के पास 3 धोती थी, 4 धोती थी, आज किसी का अलमीरी खोलने जाइएगा तो 25 धोती मिल जाएगी, 30 धोती मिल जाएगी, 50 पैंट मिल जाएगा, 20 पैंट मिल जाएगा। तो पहले की चीज और अभी की चीज में चेंज है। अभी समय की डिमांड है, समय की डिमांड से बढ़ गया हो। तो पहले का भी कनेक्ट वैसी तभी शादी ब्याह में लोग सोशल थे। शाम को पहले के जमाने में 8 बजे लोग काम चालू करते थे, 2-2:30 बजे बाद खाना पीना खा के 1-2 घंटा सोते थे, फिर सब एक जगह बैठ के सब एक दूसरे की बातें करते थे। तो ऐसा नहीं है, पहले का भी चीज अच्छा था, आज का भी चीज अच्छा है। आज अभी आप उसको मॉडर्न रूप मान लीजिए तो वो मॉडर्न रूप ले लिया। तो आप जो आज के डेट में जो एफिलिएट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं या फिर जो साधारण भाषा में बोले कमीशन देते हैं, वो ज्यादा अच्छा है या जो आज पहले के जमाने में जो आपने किसी को रेफर करके किसी का काम भला कर देते वो ज्यादा अच्छा था? नहीं, कमीशन इज द बिजनेस। आज हम तो कमीशन लेते हैं, हम किसी कमीशन नहीं लेते। आज हमारी एसोसिएशन जो है, हम जो अपने एसोसिएशन काम करते हैं, किसी को कनेक्ट हम तो कमीशन लेते हैं। हर आदमी कमीशन जो लेता है उसका बिजनेस है वो। और मैं कहता हूँ जिसको कमीशन लेना है वो उसको बोल के लेना चाहिए कि भाई ये मेरा बिजनेस है और हमको इस चीज में कमीशन चाहिए बेचने खरीदने में। शर्म की बात नहीं है, आदमी बिजनेस कर रहा है, अगर उसका वही रोजी रोटी है तो उसको तो कमीशन लेना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे चलेगा। तो वो अलग चीज था, ये अलग चीज। तो आपके हिसाब से और देश जो अभी ट्रिलियन की जो बात करते हैं, देश का इकोनॉमिक मल्टी ट्रिलियन होगा, उस पे आपका क्या कहना है? होगा, अच्छा है, बहुत प्रगति है, सब कुछ है। चाइना को हमने पिछाड़ा है, चाइनीज प्रोडक्ट को हमने, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हम यहाँ बनाने लगे हैं, अच्छे प्रोडक्ट। टॉयज में वॉर आ गया, इंडियन टॉयज बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपका नाम? सुशील पोद्दार, प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन। थैंक यू। आज ईवीओ नेटवर्किंग क्लब द्वारा 10x ग्रोथ बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर संजय जी मनसुखानी जी के द्वारा आज सेमिनार का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। देखिए, अगर हम अपने अंदर एक टारगेट लेते हैं कि हम 10 गुना इम्प्रूव कर सकते हैं और करेंगे और उसको करने का जरिया समझते हैं और औरों को भी साथ लेके करते हैं, तो ये देश एक साथ 10 गुना ऊपर चला जाएगा। तो सर कैसे जाएगा वो 10 गुना ऊपर? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो
एनर्जी पे डिपेंडेंट है, शक्ति पे डिपेंडेंट है। तो हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर में एनर्जी की एक सोती हुई बोलना चाहिए कि वो है, पावर है, वो डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मतलब वो सो रही है, वो इक्विलिब्रियम में है, उसमें मूवमेंट हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको जगाया जा सकता है। तो जब हम उसको जगाते हैं, और अगर शास्त्रों की भाषा में देखेंगे तो उसको मूल प्रकृति बोलते हैं। वो मूल प्रकृति हमारी प्रकृति पैदा करती है, वो अनंत की ऊर्जा है, अनंत समय से वो है, इस जीवन में भी है, हमारे अगले जीवन में भी रहेगी, 100 जन्म बाद भी रहेगी। तो उसको हम जगा सकते हैं, उस पर ध्यान लगा के। तो उसको अगर हम 10 गुना जगा देते हैं तो हमारी बुद्धि 10 गुना बढ़ जाती है, हमारे अंदर में जो शक्तियां हैं काम करने की, इंद्रियों की और तन मात्राओं की, पंचमहाभूत पैदा करने की, वो भी 10 गुना बढ़ जाती है। तो जो बाहर बन रहा है वो तो अंदर से आ रहा है, और अंदर वो जो है वो ऊर्जा वो सो रही है, वो देवियां हैं, उसको हम जगा सकते हैं। तो जब हम देवियों को जगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर काली भी जाग जाती है, सरस्वती जाग जाती है, लक्ष्मी जाग जाती है, और हम सब तरीके से संपन्न होने लगते हैं। हम बाहर किसी के ऊपर बोझ नहीं डाल रहे हैं, अंदर से ही शक्ति बढ़ा रहे हैं, और ये शक्ति फ्री की है, इसके लिए हमको किसी को कुछ रुपया नहीं देना है। तो जब ये बढ़ाने लगेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी उम्र भी बढ़ने लगेगी, हमारी बीमारियां गायब होने लगेंगी, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी बढ़ने लगेगी, इनोवेशन का पावर बढ़ने लगेगा, विल पावर बढ़ने लगेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम करने लगेंगे। फिर यहाँ से आप मान के चलिए कि नए नए आविष्कार भी बढ़ने लगेंगे, हम भारत से बाहर निकल के भी काम कर पाएंगे, उनको प्रोडक्ट्स भी दे पाएंगे, उनको सर्विस दे पाएंगे, और हम लोग खुद ही बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के मालिक बन पाएंगे। आज के डेट में ऐसा नहीं है। तो ये अंदर की शक्ति को टैप करके निकालने से बाहर में हम बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, और अंदर की शक्ति फ्री है, उसकी टेक्नोलॉजी एक है, जो हम समझ के करेंगे तो आसानी से हर कोई कर सकता है। यही बात है। जी, तो सर ये जो ईवीओ नेटवर्किंग क्लब है, हाँ। नेटवर्किंग के द्वारा एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर रही है, हाँ। या लोगों को जोड़ने का जो काम कर रही है, तो आपके हिसाब से जो ट्रेड बिजनेस है, रिटेल बिजनेस जो ऑनलाइन जो होता है, चाहे वो रोड साइड जो शॉप्स है, वो ज्यादा अच्छा है या नेटवर्किंग ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा अच्छा है? ये देखिए, नेटवर्किंग अलग चीज़ है, ऑनलाइन अलग चीज़ है, ऑफलाइन अलग चीज़ है। हम लोग ऐसे युग में आ गए हैं जहाँ ये तीनों रहेंगे। नेटवर्किंग चाहिए एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, इंसानों को पहचानने के लिए, एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए, अलग अलग तरह की टीम बनाने के लिए, अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड लोगों के साथ जुड़ने के लिए। मैं बोलना ही भूल गया, नेटवर्किंग तो सब में ही जरूरत है। हाँ, हाँ। चाहे वो रिटेल शॉप वाले इसके बिजनेस हो, हाँ, चाहे वो हाँ। ऑनलाइन बिजनेस हो। या तो ईवीओ कनेक्ट तो दोनों को ही लेके चल रहा हाँ, है। दोनों को लेके चल रहा है। तो क्या है कि कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधाजनक है, कुछ लोगों के लिए ऑफलाइन सुविधाजनक है, कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन जब सुविधाजनक नहीं हो रहा है तब ऑफलाइन सुविधाजनक हो जाता है, और कुछ लोगों के लिए ऑफलाइन आज सुविधाजनक है, हो सकता है 2 दिन बाद कोई चीज़ खरीद रहे हो उसमें ऑफलाइन सुविधाजनक नहीं है, ऑनलाइन है। तो ये दोनों सच्चाइयाँ हैं, दोनों रहेंगी। नहीं तो सर इसमें कुछ तर्क वितर्क रहता है कि जैसे जो रिटेलर्स है, जो शॉप्स लेके बैठे हैं, उनका कहना है ऑनलाइन बिजनेस आने की वजह से उनका बिजनेस डाउनफॉल हुआ है। वो तो अभी आए हैं, इसलिए उनके आने से उनका डाउनफॉल हुआ है, पहले उनका अच्छा था। तो इसमें आप क्या नहीं, कहना नहीं, चाहेंगे, उनका देखिए, कैसे बिजनेस ग्रोथ होगा? नहीं नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि प्रकृति हमेशा बदलती है। प्रकृति में एक गुण होता है रजस, जिसका मतलब होता है चेंज, एक्शन। अभी सूरज उगता है फिर डूब जाता है, तो आप बोलिए कि सूरज उगता है तो हमारा तो फायदा हो रहा था, हमको लाइट जलानी नहीं पड़ रही थी। सूरज क्यों डूबता है? सूरज को डूबने मत दो, हमको ना लाइट जलानी पड़ेगी, ना हमको ट्रांसफार्मर रखना पड़ेगा, है ना? तो ये बातों में उतना तुक नहीं है। प्रकृति है, प्रकृति बदलती रहेगी, उसके साथ हमको चलना पड़ेगा। कभी टेक्नोलॉजी कुछ काम करेगी, कभी लोगों के इंटरनल सोच के हिसाब से कुछ पलटेगा, कभी पॉलिटिकल कारणों से पलटेगा, कभी इकोनॉमिक कारणों से पलटेगा। जैसे अभी आप देखेंगे कि जब से ट्रम्प सरकार ने टैरिफ्स के ऊपर बात चालू करी है, तो पिछले 3 महीने में बहुत अस्थिरता है, और देशों में है, स्टॉक मार्केट्स में है, कई जगह पर है। तो बदलाव तो होगा, हमेशा होगा, इंसान भी बदलता है।
पैदा होता है तब बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसको सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे वो फुल हाइट लेता है, फिर वो शादी करता है, शादी एक बड़ी बदलाव है। बच्चे पैदा करता है, वो एक बड़ा बदलाव है। फिर बुढ़ापा आता है, वो एक और बड़ा बदलाव है। फिर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बूढ़े अकेले रह जाते हैं, वो और बड़ा एक बदलाव है। फिर आपकी बॉडी में, शरीर में कोई सर्जरी होना, कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाना, वो भी एक बदलाव है। फिर तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि बदलाव ही बंद कर दे। बदलाव बंद कर देंगे तो आप ही बंद हो जाएंगे। तो बदलाव का विरोध नहीं होना चाहिए। जो आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करिए, उसमें अपॉर्चुनिटी खोजिए। अगर आपको लगता है ऑनलाइन में धंधा बढ़ गया है तो आप भी ऑनलाइन जाइए। ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन जाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ऑफलाइन वाला नहीं जा सकता है। आप जाइए, आप अपनी क्षमता बढ़ाते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपने काम करने की पावर बढ़ाते रहिए। क्योंकि ये जीवन क्या है? ये जीवन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसमें क्षमता ज्यादा है, जिसमें शक्ति ज्यादा है, वो आगे चलता है, जिसमें कम है वो पीछे रहता है। तो हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो आगे चल रहे हैं वो पीछे वालों की मदद करें, वो अपने कमाई का 10% पीछे वालों को दें, उनके लिए सुविधाएं पैदा करें। सरकार जो कर रही है कर रही है, आप अपनी तरफ से करिए। तो यही बात है। तो क्या कहना चाहेंगे नेटवर्किंग क्लब्स के जो मेंबर है, सदस्यगण है, वो भी ये वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उनको यही बोलेंगे कि नेटवर्किंग करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, आप 1-to-1 भी संबंध बनाइए। कई बार आपका दूसरे सज्जन से कैसा संबंध है वो भी तय करता है कि आप दोनों का कंबाइंड आउटपुट क्या निकलता है। छोटे छोटे ग्रुप्स में भी काम करिए, 3 जन, 4 जन, 5 जन जो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जहाँ पर आप अपने धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, जहाँ आप समाज को ज़्यादा देने की शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उसका प्रयोग करिए। सिंपल बात। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज ये ईवीओ का जो सेमिनार हुआ था, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत अच्छा सेमिनार था, एनर्जेटिक था, हमारे कोच संजय मनसुखानी जी की तरफ से। और माइंड सेट ग्रो हुआ, काफ़ी नॉलेज ग्रो हुआ, काफ़ी एनलाइटमेंट मिला हमें। आज हमारा क्या कोलैबोरेशन मीटिंग था, मीटिंग क्या पूरा दिन का सेशन था, नेटवर्किंग कम संजय मनसुखानी जी का सेशन, जिसमें सब लोग को ग्रो करने का आइडियाज़ मिला, स्ट्रेटेजी प्लानिंग मिली और काफ़ी ज्ञान मिला। तो ये वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि एंटरप्रेन्योर्स के ग्रोथ के लिए सोचता है, जिधर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के मेंबर्स हैं। तो जुड़िए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और मिशन 10x ग्रोथ फॉर इंडिया मूवमेंट में शामिल हुई है। थैंक यू। लक्ष्य राज देवगुरु जायसवाल।